ताजिरों ने सेल्स टैक्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने मिनी बजट अवाम और मैशत पर ड्रोन हमला करार दे दिया। इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज की धमकी। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन भी टैक्स बढ़ाने पर नाराज। 170 अरब रुपए के नए टैक्स का मिनी बजट। जीएसटी में 1% इजाफा। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। गैस की कीमतों में हौलनाक इजाफा। महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। अवाम की चीखें निकलने लगी। 22 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 70 रुपए महंगा होने के बाद 280 रुपए फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 202 रुपए 73 पैसे फी लीटर की सतह पर पहुंच गई। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 112% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। 1 जनवरी से इत्तलाक होगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमत भी 2 रुपए फी किलो बढ़ा दी। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। कुकिंग ऑयल, घी, बिस्किट, जैम, नूडल्स, डबल रोटी, मक्खन, दूध, दालें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, क्रीम, लोशन और कपड़े सब कुछ महंगा हो गया। सिगरेट पर 150% टैक्स। फी किलो सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 50 पैसे बढ़ाकर 2 रुपए कर दी गई। मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी 13 से बढ़ाकर 20% कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और बाथरूम सैनिटरी की अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। IMF पैकेज से पाकिस्तानी मईशत बहाल नहीं होगी। मौशी बहरान 2024 तक जारी रहेगा। मूडीज ने मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने की तजवीज और महंगाई की शरह 33% तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी असम्बली में नामुकम्मल कोरम के बावजूद बजट पेश किया गया। पीटीआई के मुनहरिफ और जमात इस्लामी के रुकन समेत किसी रुकन ने निशानदही न की। सेनेटर हूँ कौमी असम्बली में मौजूद नहीं था। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का डॉन न्यूज के सवाल पर जवाब। चेयरमैन सैनेट पर भी ऐवान की कार्रवाई बुलडोज करने का इल्जाम। पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती कीमतों से शोबिस के फनकार भी मुतासिर। मुल्क से गुर्बत खत्म करनी है या गरीब, सवाल उठा दिया। क़यादत और विजन ना होने का दावा। कोई एक्शन ना ले, सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करें। मिशी खान का तंज। आइन हर सूरत में 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात न हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमांड्स। अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी। पीटीआई के चेयरमैन अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए। अजहर सिद्दीक ने इमरान खान की जानिब से अपना वकालतनामा जमा करा दिया। रेजीम चेंज से मुतालिक अमरीका पर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को पाक अमरीका ताल्लुकात में रुकावट नहीं बनने देंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में ब्लेम गेम से मुतालिक तबसरा करने से इनकार। आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का रिहा करने का हुक्म। शेख रशीद के वकील ने थाना पारा के तलबी नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त वापस ले ली। KMC मुलाजिमीन को पेंशन की अदायगी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हुकूमत सिंध से 7 अरब 80 करोड़ रुपए मांग लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर तुर्किया रवाना। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात में ज़लज़ले से जानी नुकसान और तबाही पर अफसोस का इजहार करेंगे। पाक फौज की तुर्किया में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 2 साइट्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त। 5 विकेटें लेने वाले एहसान उल्ला प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की मुनीबा अली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी करने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई। कराची में बहार का इस्तकबाल। गुलशन इकबाल की फूलों की नुमाइश में खौसो खजा के रंग उतर आए। भीनी भीनी खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूल देखने पहुंच गई।